ठीक है, तो अब मैं फिर से अब आपको एक टॉक दूंगा। कुछ नया नहीं है, वही है जो मैंने आपको सब कुछ बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स में बता रखा है अपने पहले के सारे वीडियोस में। लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने उन लव्ड वंस को, अपने उन प्रियजनों को जो इस शरीर को छोड़ के चले गए हैं, उनसे हम कैसे कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे हम उनको अपनी जिंदगी में दोबारा से ला सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ, एक वर्ड होता है डिस्कवरी, एक वर्ड होता है इन्वेंशन। क्या अंतर है दोनों में? आप बोलोगे डिस्कवरी वो है जो पहले से थी चीज, जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहले से था, किसी ने उसको देखा, खोजा और डिस्कवर कर लिया। पर इन्वेंशन एक ऐसी चीज है जो कहीं नहीं थी, किसी ने अपने जीनियस से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने टैलेंट से उस चीज का आविष्कार किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो जो चीज जिसको आप इन्वेंशन कह रहे हो, जो आविष्कार किया है, वो भी एक तरीके की डिस्कवरी ही है। क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स को इस प्रकृति के यूज करके उस चीज का आविष्कार किया, वो पहले से थी चीजें। आपने बस उनको समझा, उनको एक ऑर्डरली फॉर्म में उनको कंबाइन किया और एक चीज बन गई। टेलीफोन बन गया, एरोप्लेन बन गया, रॉकेट बन गया, रेडियो बन गया। वो रेडियो कैसे बना? अगर रेडियो वेव्स ही नहीं होती प्रकृति में तो कैसे बन जाता? तो सारी चीजें केवल डिस्कवर हो रही है, सब कुछ पहले से है प्रकृति में। मनुष्य ने इतना आविष्कार कर लिया है कि वो एक्सरे से अपने अंदर के सब हड्डियों को, हर चीज को, बोन्स को, पूरे सब कुछ देख सकता है। मगर एस्ट्रल बॉडी को आज तक नहीं देख पाया। अपने इस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को आज तक नहीं देख पाया। ऐसी कोई मशीन नहीं आई। हो सकता है आगे जाके कुछ आए, मगर अभी नहीं। माइक्रोस्कोप बना लिया जिससे वो अपनी इन विजिबल आईज से, अपनी आंखों से कोई चीज अगर नहीं देख सकता तो वो माइक्रोस्कोप से दिखती है। मगर वो भी, अगर मैं कहूं आप जो अपनी आंखों से देख रहे हो, जो अपने कानों से सुन रहे हो, वो इस क्रिएशन का 0.001% भी नहीं है। तो जो आपने माइक्रोस्कोप से भी अगर कुछ देखा, तो वो भी तो इस विजिबल वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है, केवल ये छोटा सा स्थूल जगत जो आपको दिख रहा है, उसी का हिस्सा है वो भी। उसके अलावा जो पूरा ये ब्रह्मांड है, 99.99%, वो आपको नहीं दिखेगा इन फिजिकल अपनी सेंसेस से। क्योंकि फिजिकल सेंसेस बहुत ही ग्रॉस है। आपको अंदर जाना पड़ेगा, आपको घनत्व के कम जगत में जाना पड़ेगा, आपको सटलर वर्ल्ड्स में जाना पड़ेगा अपने अंदर। क्योंकि जो भार है वो आपके अंदर, अपने अंदर है, उसमें जाना पड़ेगा आपको। तब आप अपनी चेतना को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो ये फिजिकल आंखें नहीं देख सकती। आपको आपको वो चीजें सुननी शुरू हो जाएंगी जो ये फिजिकल आंखें नहीं सुन सकती। मगर जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, आपको वो कुछ नहीं सुनेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, जितना आप अंदर अपने अंदर जाएंगे, जिस जिस चक्र पे आपकी अवस्था होगी, वहां को आपको, वहां की स्पेसिफिक जो एक पिक्यूलियर, वहां की कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, वो आपको ध्वनि सुनाई देगी। पर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे, वो रिफाइन होती रहेगी साउंड। और एक क्षण आएगा जब आपको वो ध्वनि सुनाई देगी जिससे प्रकृति बन रही है, हर पल बन रही है, एक्सपैंड हो रही है विद एन एक्सेलरेटेड पेस।
और वो है ओम। क्रिश्चियंस उसको आमीन बोल सकते हैं, मोहम्मदन्स उसको आमीन बोल सकते हैं। तो जो ओम की साउंड है वो आपको सुनाई देगी जब आप अंदर जाओगे। तो अगर आम इंसान को वो कुछ कुछ नहीं सुनाई देगा। बाइबल में जीसस ने क्या बोला था? अगर हम बुक ऑफ मैथ्यूज देखें, बुक ऑफ मैथ्यूज 13:13, तो 13:13 में साफ लिखा है। कोई डिसाइबल उनसे पूछता है, जैसे आपको पता होगा जीसस के 12 डिसाइबल्स थे। तो उन डिसाइपल्स में से एक जीसस से पूछता है कि जीसस आप हमसे पैराबल्स में बातें क्यों करते हैं? पैराबल्स मतलब आप हमको कोई भी जवाब साफ साफ क्यों नहीं देते? आप पहेलियों में, कहानियों में क्यों जवाब देते हैं? अगर आप सारे ग्रंथ भी देखो, सब ग्रंथ में कुछ कुछ साफ साफ नहीं लिखा, सब कुछ एलेगोरी में लिखा है, सब कुछ मेटाफर लैंग्वेज में लिखा है, सब कुछ उन चाबी से बंद किए हुए तालों के बीच में है, कि जब तक आपको वो राइट टाइम पे आपकी विजडम उतनी नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा उसमें क्या लिखा है। 100 लोग उसको पढ़ेंगे और अपने अपने 100 अर्थ निकाल लेंगे, क्योंकि वो जो चीजें उसमें लिखी हैं वो हर किसी के समझने की नहीं है। तो उसी के समझने की है जो वहां तक समर्थता अपनी लेके जाएगा। तो जीसस क्या कहते हैं? जीसस कहते हैं, बिकॉज इट इज गिवन unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given। मतलब मैं इसलिए कहानियों में बताता हूं आपको, इसलिए पहेलियों में आपको जवाब देता हूं, कि जो उसको समझ सकता है वो समझ जाए, हर किसी के समझने की चीज नहीं है। For whoever had, to him shall be given, and he shall have more abundance, and whoever have not, from them shall be taken away even that he had। दीपक जी, मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मेरी फाइनल रिक्वेस्ट है आपसे। अब दोबारा नहीं होना चाहिए कि आप अनम्यूट हो बीच में। इज दैट क्लियर? मेरा पूरा थॉट, जो पूरा एक फ्लो होता है, पूरा एक लय होती है, वो बीच में टूट जाती है। दीपक जी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, टू से द लीस्ट। आप प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए। Therefore speak I to them in parables। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से पहेलियों में, कहानियों में बात करता हूं। बिकॉज दे सीइंग सी नॉट, एंड हियरिंग दे हियर नॉट, नीदर डू दे अंडरस्टैंड। मतलब उनको अपनी इन आंखों से वो चीज दिखेगी भी नहीं, वो चीज सुनेगी भी नहीं, इसलिए वो उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। एंड इन देम इज फुलफिल्ड द प्रोफेसी ऑफ एसायास, हु सेड, बाय हियरिंग यू शैल हियर एंड शैल नॉट अंडरस्टैंड, and seeing you shall see and shall not perceive। For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be converted and I should heal them। मतलब आप लोग इतने बहिर्मुखी हो चुके हैं, युग युगों से इतने बहिर्मुखी हो चुके हैं, कि आपको जो सुनना चाहिए वो आप नहीं सुन पा रहे हैं, आपको जो देखना चाहिए, दिख पाना चाहिए, आप नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा, हर किसी के जीवन में कभी किसी जन्म में एक समय आएगा जब आप उस चीज को देख पाएंगे, उस चीज को सुन पाएंगे, और फिर आपको समझ आएगा, और फिर आप हील हो जाएंगे। हील का मतलब आप इस सफरिंग से निकल जाएंगे। बट ब्लेस्ड आर योर आईज फॉर दे सी एंड योर हीयर्स फॉर दे हियर। जीसस अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड वंस
जो उस चीज को देख सकते हैं, उस चीज को सुन सकते हैं। For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स, इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग, इतने बड़े बड़े नोबल पीपल उस चीज को सुनना चाहते हैं जो आप सुन पा रहे हो, मगर वो नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाते। उस चीज को देखना चाहते हैं जो आप देख पा रहे हो, मगर नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आपको जब अंदर अंदर जाना है, और जब सही समय आएगा आपको वो चीजें दिखेंगी, आपको वो चीजें सुनेंगी, तब आपको ये प्रकृति, ये सूक्ष्म जगत, ये कारण जगत कैसे काम करता है, आपको वो समझ आएगा। अब जब एक आत्मा अपने शरीर को छोड़ के जाती है, मैंने डेथ सीरीज में भी बताया है, ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म जगत में, कुछ कारण जगत में। अब आपकी आत्मा मरने के बाद अगला शरीर पाने से पहले किस लोक तक उसकी गति होगी? पहले तो गति होने से पहले भी वासना देह में रहती है जो आत्माएं, जिनका अनफुलफिल्ड डिजायर्स और बहुत सारी चीजें जिनकी रह गई हैं, मगर उसके बाद जब गति होती है वो एक लेवल तक जा सकती है। जैसे आप लोग अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, आप जो दोस्त बनाते हैं, आप नोटिस करिएगा, वो दोस्त वही होते हैं जिनके नेचर आपसे मैच करती है, जिनकी बातें आपसे मैच करती हैं, जिनके इंटरेस्ट आपसे मैच करते हैं। क्योंकि आप वाइब्रेटरी लेवल पे, चेतना के उस वाइब्रेशन के लेवल पे एक दूसरे से मैच करते हैं, इसलिए आपको एक साथ रहना पसंद आता है। आप किसी उस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, आपको अनईजीनेस होगी, अनकंफर्टेबल होंगे आप, जिससे आपके थॉट्स ही मैच नहीं करते। आप स्पोर्ट्स की बातें करेंगे, वो कोई लिटरेचर की बात करेगा, आप एक साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे जब सोल एक इस शरीर को छोड़ती है, हर लोग की एक अपनी वाइब्रेशन है, एक अपनी डेंसिटी है। तो जिस वाइब्रेटरी लेवल पे आपकी सोल की उन्नति हुई थी इस शरीर के अंदर रहते रहते, उस जगत तक, उस लोक तक उसका उसकी गति होती है। जितना अच्छा इंसान होगा, जितना अच्छा उसने जिया होगा अपनी जिंदगी को, उतनी उसकी गति ऊपर होती है। मतलब रॉकेट में उतना ज्यादा नीचे प्रोपल्शन ज्यादा होगा, उतना ऊपर जा पाएगा। और जितने ऊपर के लोकों में आप जा पाएंगे, उतनी ज्यादा आपको वहां पे जॉय और फ्रीडम का अनुभव होगा इस शरीर को छोड़ने के बाद भी। अब आप कहेंगे आत्मा तो हमेशा फ्री होती है, आत्मा फ्री होती है, लेकिन जब आप शरीर छोड़ेंगे मोक्ष से पहले, तो कारण जगत और सूक्ष्म जगत, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की दो परतें तो आपके ऊपर रहेंगी, इसलिए आप फ्री नहीं होंगे। वहीं तक जा पाओगे जहां तक आपको जाना है। और फिर एक समय आएगा, आपके कर्मों के हिसाब से एक टाइम होगा, जिस समय पे, निश्चित समय पे, आपके निश्चित परिवार में, निश्चित देश में, निश्चित जगह पे आपके जन्म होगा आपका। और जिन्होंने अपना जीवन इस तरीके से जिया है, दुराचार में, द्वेष में, घृणा में, हिंसा में, कामुक प्रवृत्ति में, वो उन लोगों तक ही जा पाएंगे जहां तक उनकी वाइब्रेशन है। तो उनको वहां भी सफरिंग होगी। इसलिए जब कोई आत्माएं छोड़ के जाती हैं, मैंने बताया था कुछ आत्माएं तो भूलोक के ही स्फेयर के अंदर, जो भूलोक का आवरण है, मतलब सबसे पहला भूवर लोक में भी नहीं जा पाती, भूलोक के आवरण के ही अंदर, वासना देह में, जैसे एक छल्ली चढ़ी होती है, एक लैमिनेशन चढ़ा होता है आपके स्मार्टफोन के ऊपर, बुक के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, वो कवर उनके ऊपर रहता है, वो उसके ऊपर जा ही नहीं पाते जब तक उनकी वो पूरी, वो वासनाएं थोड़ी एक हद तक पूरी नहीं हो जाती।
फिर उसके बाद वो छल्ली टूटती है और वो ऊपर के लोगों में उनकी गति होती है। इसलिए कहते हैं जब कोई मरता है तो कि घर में ये जो भी होते हैं, पूजा वूजा करवा लो कि उस आत्मा को गति मिल जाए। लेकिन जो योगी होता है जब वो अपने शरीर को छोड़ता है, उसको ये सब आडंबर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वासना देह में ठहरेगा नहीं। उसको जहां तक जाना है वहां चला जाएगा, फिर जब उसका समय होगा आने का, वापस आ जाएगा। तो इसलिए जो ये कुछ दुष्प्रवृत्ति की जो आत्माएं होती हैं जो वासना देह में रहती हैं, क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये अपनी उन आदतों को, उन अपनी संस्कारों को ये छोड़ नहीं पाती, शरीर को छोड़ने के बाद भी। अभी देखती हैं किस इंसान के, जिसको शरीर धारण है जिसका, किसके अंदर जाके अपनी वो सारी वासनाओं की पूर्ति कर पाए। इसलिए उन शरीरों में ही जा सकती हैं जो या तो बहुत ही नीचे की चेतना में जीते हैं, या बहुत कमजोर दिल के होते हैं, बहुत डर में जीते हैं। इसलिए कभी आपको फियरफुल नहीं होना चाहिए, कभी आपको लो फ्रिक्वेंसी में नहीं जीना चाहिए, कभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि फिर आप जब डिप्रेशन में उस लो फ्रीक्वेंसी पे जी रहे होते हैं, उस कमजोर दिल के साथ जी रहे होते हैं, तो आपकी चेतना बहुत कम हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। उनकी चेतना फिर आपकी चेतना से मैच कर जाती है उस लेवल पे, और वो आपके अंदर आ जाते हैं। और फिर वो आपसे नाना प्रकार की चीजें करवाते हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि कोई और आपके अंदर जी रहा है। और जो नॉर्मल इंसान होगा, खास तौर से आप जैसे जो लोग ध्यान करते हैं, मजाल है कि कोई आ जाए आपके अंदर, नहीं आएगा। प्रकृति का वो, प्रकृति के लॉज के हिसाब से वो हो ही नहीं सकता। टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को डरने की ऐसे चीजों की मेरे अंदर क्या हो गया, कोई घुस तो नहीं गया, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका ध्यान करने के बाद भी आपका ध्यान खत्म हुआ, आप फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले गए, आप किसी को मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो फिर ध्यान के वक्त आपको दर्शन नहीं होंगे किसी बड़ी आत्मा के। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको आज सुबह, ध्यान करते हुए जितनी आपकी चेतना होगी, आप उसी लोक तक पहुंच पाएंगे। अपने अंदर उसी लोक के देवी देवताओं को, इष्ट को, गुरुओं को, दिव्यात्माओं को का आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उनके दर्शन होंगे। इसलिए जितना अपने आप को ऊपर बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। मैंने क्या बताया था, स्वामी श्री युक्तेश्वर लेवल का गुरु, का योगावतार, जिनको ज्ञानोवतार माना जाता है, वो एक टाइम पे जब लाहिरी महाशय के सामने महाअवतार बाबा जी लाहिरी महाशय को दर्शन दे रहे थे, तो स्वामी युक्तेश्वर जी उनको देख नहीं पाए। लाहिरी महाशय ने बोला, अपने तीसरे नेत्र को और ध्यान लगा के, और आध्यात्मिक उन्नति करके और पहना करो, जिससे तुम उस घनत्व, उस कम घनत्व को देख पाओ जो मैं देख पा रहा हूं। महाअवतार बाबा जी चाहते तो श्री युक्तेश्वर जी को भी दर्शन दे सकते थे, क्या करना पड़ता उनको? उनको अपना घनत्व और थोड़ा, अपनी डेंसिटी और थोड़ी बढ़ानी पड़ती, सूक्ष्म जगत में और थोड़ा ज्यादा घनत्व के रीजन में अपने आप को लाना पड़ता। वो युक्तेश्वर जी को भी दिख जाते, मगर नहीं, ये दिव्य आत्माएं ऐसा नहीं करती। ऐसा वो तभी करती है जब वो सामने जिसको दर्शन देने हो, वो उस लेवल का हो कि वो उस वेग को सहन कर पाए।
संभाल पाए, और ना उस देह को छोड़ ना दे वो उस वेग के इन्फ्लुएंस में आके। इसीलिए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो थे, वो हर दिन जीसस क्राइस्ट से, अपनी जब वो समाधि में जाते थे, हर दिन जीसस क्राइस्ट से वो फ्लेश में मिलते थे, और ये कोई झूठ नहीं है। जीसस क्राइस्ट उनके सामने फ्लेश में आते थे, क्योंकि वो उस वेग को सहन कर पाते थे। स्वामी श्री युक्तेश्वर अपने शरीर को छोड़ने के बाद, जब युक्तेश्वर गिरी एक होटल के कमरे में, जब परमहंस योगानंदा एक होटल के कमरे में जब ध्यान कर रहे होते हैं, तो युक्तेश्वर गिरी बिल्कुल उसी शरीर को धारण करके, क्योंकि उन योगियों के लिए मैंने बताया ना, ये फिजिकल लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, वो उनके स्लेव होते हैं। वो उन अणुओं को उस ऑर्डरली फॉर्म में, उस एनर्जी को फॉर्म बना के कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसी शरीर में दोबारा आए योगानंदा के पास। योगानंदा ने उनको तेजी जोर से गले मिला के देखा कि ये कोई भूत तो नहीं मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई भूत नहीं देख रहे। उनकी डिस्कशन हुई, उन्होंने बहुत गहरे गहरे राज बताए उस डिस्कशन में। कुछ राज, ये जो सारी योगानंदा जी को मानने वाली कुछ संस्थाएं हैं, कुछ चीजें उन्होंने पब्लिक करी, कुछ चीज नहीं करी। उन्होंने सब बताया, कारण जगत कैसे चलता है, सूक्ष्म जगत कैसे चलता है, उन्होंने सब बताया कि आने वाले आगे टाइम में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, जो टफ टाइम होगा दुनिया के लिए, जिसमें हम जाने वाले हैं आगे कुछ टाइम में बाद। तो सब बातें हुई। तो आपको पहले उस लेवल का बनना पड़ेगा। और ये जो सारे ऊपर लोक हैं, हर लोक में भी जो मैंने बताया, अलग 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 छोटी 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 जो डायमेंशंस होती हैं, आपको कहाँ जाना है, वो सब प्रकृति ने आपका बंदोबस्त किया हुआ है। आप बस अच्छा काम करते रहिए, आपकी गति अच्छी जगह तक ही होगी। तो इसमें अब फिर से बाइबल में बुक ऑफ जॉन में, जॉन 14:2 में क्या बोलते हैं? जॉन 14:2 में जीसस बोलते हैं खुद ही, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी, इन माई फादर्स हाउस आर मैनी मैंशंस। बहुत सारे कमरे हैं मेरे जो फादर हैं उनके घर में, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिमेंशंस हैं। इफ इट वर नॉट सो, आई वुड हैव टोल्ड यू, आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, एंड इफ आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू unto myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. तो जीसस कह रहे हैं कि मैं वहां तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा, तुम्हारे लिए कमरा बनाऊंगा, और अगर तुम्हारे लिए कमरा बना रहा हूं, तो तुम्हें लेने भी जरूर आऊंगा। तो जीसस एक उस देह, उस शरीर नाम के जीसस की तरीके से मत सोचिए, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं वो उस परम ब्रह्म से एक हो चुके हैं, जैसे बाकी दिव्यात्माएं हुई हैं हर मत की। तो वो जब बोल रहे हैं मैं आऊंगा लेने, तो वो कह रहे हैं गॉड आएगा लेने। थॉमस उनका एक डिसाइपल फिर बोलता है, पर हमें तो पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ जाना है? तो फिर जीसस को कहते हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू द फादर बट यू, बट बाय मी। मेरे से होके ही तुम्हें वहां तक जाना पड़ेगा। यही कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, मेरी शरण में ही तुम्हें आना पड़ेगा। अब ये अज्ञानी लोग जो क्रिश्चियंस हैं वो बोलते हैं, देखो जीसस ने बोल दिया आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मतलब मैं ही हूं, इनसे बड़ा भगवान नहीं है। कुछ भारत की संस्थाएं बोलती हैं कृष्ण ने ऐसा बोल दिया तो उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, बस वही भगवान है, बाकी सब उनसे नीचे स्तर के भगवान है। ये सब अज्ञानता आपको बताती है, ये सब आपकी अज्ञानता है, आपकी ईगो है। सच तो ये है, उस लेवल के जो गुरु जब बोलते हैं आए,
वो उनका आय मर चुका है, वो हमारे वाला आय नहीं है। वो जब आय बोलते हैं, वो पूरे इस दुनिया के सबकॉन्शियस, सब पूरी दुनिया की चेतना एक है। उस वो वननेस को जान चुके हैं। वो अपने उस बबल को, अपने उस बूंद को, पानी पानी की बूंद को वो समुद्र से पहले ही मिला चुके हैं। अब होता क्या है, जो भी आपको बहुत प्यारा है, पर वो इस जगत में नहीं है, इस शरीर को वो छोड़ के जा चुका है। सबसे पहली बात, कोई भी आपके जीवन का प्रिय शरीर को छोड़ता है, सबसे पहली बात, शोक ना बनाइए, रोइए मत। रोना आता है थोड़ा सा कि आप उस सुंदर देह को दोबारा नहीं छू पाएंगे, लेकिन वैसा आपके अंदर शोक नहीं होना चाहिए कि आप चाहें कि वो फिर से वापस आ जाए आपके पास। इससे क्या होता है, उस आत्मा की जो उन्नति होती है, उसकी जो गति होती है, उसमें अवरोध पैदा होता है, क्योंकि वो जो आत्मा है वो आपको देख पा रही है। शुरुआत के कुछ शरीर को छोड़ने के बिल्कुल बाद वो आपको देख पाती है। जब आप रोते हैं तो उसको भी दुख होता है। वो वासना में अटक जाएगी अगर उसका मोह आपके प्रति और बढ़ गया, तो आपको वो नहीं करना। रोना आएगा कोई बात नहीं, पर आपको क्या बोलना है, आपको बस बोलना है आई लव यू। केवल आई लव यू, अनकंडीशनल हार्ट से। और आपको बोलना है वी विल मीट अगेन समटाइम, कभी हम फिर से मिलेंगे। और उस आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा, और उसकी आगे की उन्नति बहुत आसानी से हो पाएगी। ये बहुत गहरी चीजें बता रहा हूं, ये आपको मजाक भी लग सकता है, मगर यही होता है। और अगर आपको किसी आत्मा को बहुत ज्यादा प्यार पहुंचाना है या कुछ पहुंचाना है, आप पहले तो समर्थता होनी चाहिए। समर्थता नहीं है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको कार चलानी नहीं आती, आपको चाहे मर्सिडीज लेके दे दो, आपको चाहे बेंटली लेके दे दो, आप नहीं चला पाओगे। पहले तो वो अपने शरीर को पूरा तैयार करना है आपको। फिर उसके बाद जब आप अपने क्राइस्ट सेंटर में, यहाँ पे जिस जहाँ पे ध्येय वस्तु को हम देखते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, वहां पे उसी इंसान की एक फोटो, जो आपके, जो उस इंसान का एक रूप हो, जो आपके बिल्कुल सबकॉन्शियस में हो, आप उसको यहाँ पे ध्यान करिए। करते रहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते रहिए, बिल्कुल अनवेवरिंग थॉट से, अनवेवरिंग माइंड से, अनवेवरिंग हार्ट से। शक नहीं पैदा होना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा। करिए, मैसेज भेजिए, वो तरंगे भेजिए लव की, उनको वो तरंगे मिलेंगी। खास तौर से अगर आप जैसे योग से अपनी उन्नति करके बैठे हैं, और वो जो शरीर छोड़ के गए हैं, वो उतने आध्यात्मिक नहीं थे, ठीक ठाक जिंदगी जी उन्होंने, तो वो उतने ऊपर के लोग तक नहीं जाएंगे। तो फिर आप जब उनको मैसेज भेजेंगे, उनको प्यार भेजेंगे, उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी समर्थता उनके लोग से ऊपर तक है। मगर आप उतने आगे तक नहीं पहुंचे हुए, और जो छोड़ के गया है वो योगी था बहुत बड़ा, वो ऊपर के लोक में चला गया, फिर आपकी मैसेज उन तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी उतनी समर्थता नहीं है। और जब आप ऐसे करते चले जाएंगे, तो उनको पता चलेगा, उनको आभास होगा, वो आपको रिप्लाई करेंगे। और बहुत बार वो रिप्लाई जो है, वो तब आएगा जब आप अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं होंगे, मतलब आपके सपनों में आएंगे वो। आपको पता चल जाएगा वो सपना, कि वो साधारण सपना नहीं था। क्योंकि वो सपना देख के आपको पता चल जाएगा कि वो जो मैं उनको प्यार भेज रहा था, जो उनको अनकंडीशनल लव भेज रहा था, उसका उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, ये होता है। और यही नहीं, मान लीजिए अब वो आत्मा जो है वो अब ऊपर के लोकों में नहीं है, उसका जन्म भी हो गया कहीं दूसरी जगह। भाई, आत्मा को एक निश्चित समय के बाद शरीर भी मिलना है दूसरा।
अब उसका दूसरी जगह पे जन्म हो चुका है। अब भी आप अगर वही थॉट एमिनेट करते चले जाएंगे, तो वो दुनिया में कहीं भी हो, वो आत्मा किसी भी शरीर में हो, वो उसको कैच करना शुरू कर देगी। और अगर आपकी वो जो उनको मिलने की जो आपके अंदर से वो जो एक प्यास है, अगर वो उतनी स्ट्रांग हुई, उतनी दृढ़ हुई, तो फिर से आप लोग किसी ना किसी रिश्ते में, किसी ना किसी तरीके से आप टकराओगे, चाहे उस जन्म में, चाहे उससे अगले जन्म में। इसीलिए जो ट्रू लव करते हैं ना एक दूसरे से, ट्रू लव, उनमें से किसी एक का या दोनों का शरीर चाहे छूट जाए, वो फिर से एक होंगे। चाहे उनको याद ना हो, क्योंकि अगर योगी नहीं होगा, उनको याद नहीं होगा अपने अपने पुराने जन्म, मगर वो फिर से एक होंगे। उनको एक साथ रहने में अच्छा लगेगा, उनको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। मगर ध्यान रहे, ट्रू लव वालों के साथ तो ये बात सच है। मगर जो एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं, वो भी टकराएंगे किसी ना किसी जगत में, वो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का। तो वो जो एक जिंदगी में जो दुख देते थे एक दूसरे को, वो आगे भी देंगे किसी ना किसी रूप में, पति पत्नी के रूप में, या भाई बहन के रूप में, या टीचर स्टूडेंट के रूप में, या बॉस और एम्प्लॉय के रूप में। तो इसलिए घृणा किसी से मत करिए, क्योंकि वो सब एनर्जी है, वो आगे खींचती चली जाएगी आपकी तरफ, मैग्नेट है सब कुछ। मगर जो बड़े बड़े योगी हैं, उनको ये सब पहले से पता होता है। परमहंस योगानंदा को स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जब उनको फिजिकल शरीर में मिले, उससे बहुत पहले से वो अपना वही थॉट एमिट करके परमहंस योगानंदा के सपनों में आते थे। कितने सालों से सपने में आते थे, और परमहंस योगानंदा को पता था पुराने कि वो क्या क्या था, कब कब वो एक साथ थे, सब कुछ। और जब वो परमहंस योगानंदा के सामने आए, उनको पता था वो कौन है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मेनी बर्थ्स have been experienced by me and by thee. I am acquainted with them all, whereas thou rememberest them not. मतलब, हे अर्जुन, हम पहले कितने ही जन्मों में एक साथ रहे हैं, मुझे वो सारे जन्म, एक एक जन्म याद है, मगर तुम्हें कुछ याद नहीं है। लाहरी महाशय जब रानीखेत की गुफाओं में, महावतार बाबा जी की जो गुफा के वहां जा रहे होते हैं, रानीखेत की पहाड़ियों के बीच में विल्डरनेस में घूम रहे होते हैं, तो आवाज आती है लहरी। उनको कुछ याद नहीं होता। तो महावतार बाबा जी प्रकट होके इस स्थूल जगत में उनको बोलते हैं, याद आया? कहते हैं, कुछ याद नहीं आया। वो उनके यहाँ पे छूते हैं, आज्ञा चक्र उनका एक्टिव करते हैं, सब याद आ जाता है। और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज्यादा प्योर है, सबसे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो केवल एक जन्म इस देह के मोह के रूप में नहीं, आत्मा और आत्मा का रिश्ता है वो। और जब एक शिष्य अपने शरीर को छोड़ता है, तो उसका जो गुरु होता है, वो चाहे कहीं भी हो ऊपर, वो सीधा चला आता है। जैसे ही वो शरीर को छोड़ता है, वो सीधा चला आता है उसको अपने साथ ले जाने, जहां तक उसकी गति होनी होगी। दे कम टू रिसीव दैट सोल। क्योंकि जो सच्चा गुरु है, उसका केवल इस जन्म में उस शिष्य के लिए दायित्व नहीं था, आगे के शरीर भी जो वो शिष्य पाएगा,
उसकी आध्यात्मिक उन्नति का भी दायित्व गुरु के पास है। तो गुरु छोड़ता नहीं है कभी भी। और अगर, ये चीज मैं बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी, अगर जिस प्रियजन को आप याद करते हैं, अगर उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ, अगर दोबारा जन्म हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, उसको पता भी चल जाएगा, और बहुत ज्यादा प्यास है तो आप फिर से उस जन्म में, उसके अगले जन्म में किसी तरीके से आप फिर से मिलेंगे। शरीर दूसरा हो सकता है, मगर अगर उस आत्मा का भी दोबारा से जन्म नहीं हुआ, अभी वो ऊपर के सूक्ष्म लोकों में है। तो अगर आपकी आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक उन्नति एक लेवल के ऊपर हो रखी है, तो आप उन आत्माओं से अपने आप को स्पर्श भी करवा सकते हैं। वो आपको स्पर्श करेंगे और आपको स्पर्श महसूस होगा। एंड दिस इज रियल। ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए ये जो दुनिया आपको दिखती है अपनी फिजिकल आंखों से, ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी मिस्ट्रीज है इस यूनिवर्स में जो आपको खुद अपने अंदर खोजनी है। कहने को बहुत कॉम्प्लेक्स है, मगर जब दिखनी शुरू होती है तो बहुत सरल लगता है। मगर आपको इस शरीर के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। ऊपर के जो लोग हैं, जितना आप ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, उतना आपको जॉय और फ्रीडम महसूस होगी आपकी आत्मा को। चाहे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर उसके ऊपर चढ़ा हुआ हो, पर तब भी आपको बहुत ही फ्रीडम और जॉय महसूस होगा अगर आपके ऊपर के लोगों में गति होती है। और ऊपर के लोगों में गति तभी होगी जब कर्म कम बचे होंगे, या सद्गुण की मात्रा अधिक होगी। तो जॉय और फ्रीडम तो ज्यादा होना, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होना स्वाभाविक सी बात है। मगर जब आप उन ऊपर के लोगों में जाते हैं, तो वहां पे फिजिकल बॉडी नहीं होती है। कोई हड्डियां नहीं है, कुछ नहीं है, हड्डियों के टूटने का डर नहीं है, कुछ नहीं है। जब काफी ऊपर के लोगों में चले जाते हैं, वहां तो केवल जो बीइंग्स हैं, वो केवल रे ऑफ लाइट के ऊपर जीते हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं, केवल उस पे जीते हैं। वही उनका भोजन होता है, वो उनकी एनर्जी होती है, सब कुछ वही होता है। और वहां पे थॉट्स जो है वो एकदम मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने वह थॉट मैनिफेस्ट किया कि एक सोने का महल, वह सोने का महल बन जाएगा, रियल में बन जाएगा। और जैसे ही आप थॉट करेंगे कि बस अब और नहीं चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। ऑल एनर्जी एंड थॉट्स, थॉट्स वह एकदम मैनिफेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर थॉट एकदम मैनिफेस्ट नहीं होते। यहाँ पर अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो पहले थॉट आएगा, फिर आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, शूज पहनने पड़ेंगे, अपना वॉलेट लेना पड़ेगा, सुपरमार्केट तक जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। वहां पे सब कुछ एकदम मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि देर इज नो टाइम, देर इज नो स्पेस। टाइम एंड स्पेस इज एन इल्यूजन ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता हूँ, इट क्रिएट्स दैट लैग। इसीलिए जो आत्मा उस लेवल की नहीं है, जिसके विचार उतने शुद्ध नहीं हुए, उसको उस हायर लोक में नहीं भेजा जाएगा। प्रकृति कहीं भी कभी ऐसा नहीं करेगी। क्यों? वो ऊपर जाएगा, उसके दिमाग में कुछ आ गया, न्यूक्लियर वॉर। क्या होगा फिर? क्या होगा फिर बताओ प्रकृति का? क्योंकि वो थॉट भी मैनिफेस्ट होगा। इसलिए उस लेवल पे वही जा सकते हैं जिनका क्वालिफिकेशन है।
ऐसे ही कुछ चीजें मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वहां तक वही जा पाएगा जिसकी क्वालिफिकेशन होगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप वहां तक नहीं जा पाओगे। ऐसे ही मैं थोड़ा हल्के, जितना बता सकता हूँ उतना बताता हूँ आपको। ऐसे ही जो पुराने जन्म आप लोगों को याद नहीं है, आप लोगों को तब तक वो याद नहीं होंगे, प्रकृति तब तक आपको याद नहीं कराएगी, तब तक आपकी आध्यात्मिकता में उतनी उन्नति नहीं होगी, जब तक आप परिपक्व ना हो पाए उन पुराने जन्मों को देख पाने के लिए। अभी आप लोग बोलते होंगे नहीं मैं बिल्कुल परिपक्व हूं, मैं झेल लूंगा। मुझे प्रकृति क्यों नहीं दिखाती अपने पुराने जन्म? नहीं, जितना आपका अपने बेटी बेटियों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जितना आपको इस जन्म में मोह है, जब आप पुराने जन्म आपके सारे देखेंगे, वो सारे जन्मों के मोह आपके एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा इस जन्म के बच्चे से ज्यादा प्यार करो या पिछले जन्म के बच्चे से ज्यादा प्यार करो या 10 जन्म पहले के बच्चे से ज्यादा प्यार करो। आप झेल नहीं पाएंगे। ऑन अ मेंटल लेवल और एन इमोशनल लेवल इट विल बी वेरी वेरी, इट विल टेक अ हाई टोल। आप उसको नहीं झेल पाएंगे। इसलिए उन्हीं योगियों को उस अवस्था के बाद वो अपने पुराने जन्म सारे दिख जाते हैं। केवल एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 100 जन्म नहीं, युग युगों से दिख जाते हैं। क्योंकि अब उस योगी ने अपने मन पे कंट्रोल पा लिया है। अब जब मन पे कंट्रोल पा लिया है, अब उसका मन व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि उसको रियलिटी पता है। उसका मोह पिछले जन्मों के अपने माता पिता से क्या, इस जन्म के माता पिता से भी नहीं होगा। प्रेम होगा मगर मोह नहीं होगा, तो मन व्याकुल नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि है सब कुछ, मगर वो ताले में बंद है। आपके टेक्स्ट में, आपके सामने बाइबल में, आपके गीता में, आपके हर चीज लिखी है, मगर वो भी आपको तभी पता चलेगी जब आपका सही समय होगा। ये प्रकृति आप भी आपको उसी समय पे उतनी ही उन्नति देगी जो सही समय पे आपको मिलनी चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। इसलिए अपने आप को ये शरीर मत समझिए, अपने आप को वो दिव्यात्मा समझिए, वो आत्मा समझिए, जो खुद गॉड है, खुद भगवान है। वो अपने आप को भूली बैठी है, ऊपर गंदगी चढ़ा के बैठी है। उस गंदगी को बस आपको धोना है। उन 3 परतों को आपको बस हटाना है अपनी आत्मा के ऊपर से, कैसे भी करके। और फिर आप उसी आनंद, उसी ब्लिस में वापस डूब जाएंगे जिससे आप आए हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव, जो प्योर कॉन्शियसनेस होगी, उसका स्वभाव ही ब्लिस है, उसका स्वभाव ही आनंद है, उसका स्वभाव ही जॉय है। इसलिए हम सच्चित आनंद बोलते हैं, हम सच्चित दुख नहीं बोलते, सच्चित शोक नहीं बोलते, सच्चित आनंद। बिकॉज द एंड ऑफ एवरीथिंग इज पीस एंड ब्लिस। आपको उस पीस तक पहुंचना है, उस ब्लिस तक पहुंचना है। और वो तभी हो सकता है जब आप निरंतर लगे रहेंगे और अपनी ईगो को साइड में कर देंगे। हालांकि ईगो आखिरी स्टेप तक साइड में नहीं होगी। ईगो कारण शरीर तक रहती है, महाकारण में जाने के बाद ईगो डिजॉल्व होती है। लेकिन वो कम होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद।
तो आपको अपने अहंकार को हटाना है रास्ते से, कोशिश करनी है कि वो हटे, या अपने एक लिमिट में रहे, कंट्रोल में रहे, क्योंकि अहंकार अगर एक लिमिट के ऊपर बढ़ गया तो फिर वो सब कुछ खत्म कर देगा। चाहे वो कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हो, कोई भी हो, फिर प्रकृति दिखा देती है। तो अहंकार को अपने कंट्रोल में करना है, और वो आपके हाथ में, आपके क्रियामान के हाथ में है। आपके आगामी कर्मों के हिसाब से वो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी आपका प्रियजन अगर छूटता है, शोक नहीं मनाना। शोक क्यों मनाना है? आपको खुश होना चाहिए कि आगे की यात्रा में एक स्टेशन और पार हो गया, डेस्टिनेशन और पास आ गई। आप जो ये देख रहे हैं, ये कोई शुरुआत और अंत नहीं है। जन्म शुरुआत नहीं है, और जो मृत्यु है वो अंत नहीं है। वो केवल दो स्टेशन के बीच का रास्ता है। आपकी ट्रेन कहाँ से चली थी और कहाँ उसको मंजिल तक जाना है, वो आपको नहीं दिखता। और वो शरीर छोड़ भी गई, आपको दोबारा भी उनसे मिलना है, दोबारा भी उनके साथ कोई रिश्ता स्थापित करना है। बस आपको उनको प्यार भेजना है, और वो एक प्यास होनी चाहिए कि इनके साथ फिर से मैं कभी किसी रिश्ते में आऊं। और आप आओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। सब ऊर्जा है। आप वो एमिट करेंगे, वो थॉट, वो प्रकृति लग जाएगी उसको पूरा करने में। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको ये सोचना नहीं है, दिमाग नहीं आपको चलाना, दिमाग मत्था नहीं मारना आपको ये कैसे होगा। वो सब प्रकृति का काम है। जैसे आप स्कूल में होते थे, आपको, आपका काम है पढ़ाई करना। स्कूल की फीस कौन देगा, आपकी ड्रेस कौन देगा, आपकी बुक्स कौन खरीदेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। वो पेरेंट्स का काम है, उन पे छोड़ दो। तो जो प्रकृति का काम है, प्रकृति पे छोड़ दो। बस आपको, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। इसलिए आज से ही लग जाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ आज से ही लग जाओ? आप बोलोगे सर हम तो 1 साल से आपके साथ लगे हुए हैं, 2 साल से आपके साथ लगे हुए हैं। नहीं, मैक्सिमम आप में से होंगे जो आपको अपने दिल के अंदर पता है कि नहीं, मैं यहाँ ध्यान में बैठ तो जाता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे भी करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट फूल योर सेल्फ। आज से ही लग जाओ। अगर कुछ होता है जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसका पश्चाताप होना चाहिए आपके अंदर। वो पश्चाताप की अग्नि जितनी ज्यादा होगी, फिर वो आगे नहीं होगी वो चीज, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम होते 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 जीरो हो जाएगी। तो ये आपको करना है, और आपको अपना हमेशा आनंद स्वरूप को याद रखना है। आप दुख महसूस करने, सफरिंग महसूस करने, फुल सौरो महसूस करने, सौरो एक्सपीरियंस करने इस दुनिया में नहीं आए। आप इस शरीर में वही इसीलिए आए हैं कि आप उस आनंद का अनुभव कर सके। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर की गंदगी सारी हटानी पड़ेगी, और उसका रास्ता केवल योग है। चाहे भक्ति अपनाए, चाहे आप कुछ कुछ अपनाए, अंदर ही आपको जाना है अपने। तो चाहे आप भक्ति योगी बने, चाहे आप राज योगी बने, चाहे आप कर्म योगी बने, चाहे आप ज्ञान योगी बने, बनना तो आपको योगी ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, मगर उन सब में सबसे ऊपर योगी है। ओ अर्जुन, बिकम अ योगी। तो ऐसे आप सबको योगी बनना है। ठीक है। तो आज का टॉक इतना ही। अगर किसी को कोई भी हल्का सा क्वेश्चन है तो आप, छोटा मोटा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज मुझसे। अगर नहीं है तो, सर मैं सुनाई दे रहा हूँ। हाँ सुनाई दे रहे हो सप्तर्षि, बोलिए। सर अभी ये जो एक स्पिरिचुअलिटी का लहर आया है, सब में अवेकनिंग हो रहा है और लोग अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे मॉडर्न स्पिरिचुअलिस्ट जो कि प्रॉपर योगी नहीं है, लेकिन मैं किन की बात कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं अभी। जो ज्यादा वेस्टर्न स्पिरिचुअल फिलोसॉफीज पे बिलीव करते हैं। और इनमें से बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर, टैरो ट्रीडर से लेके बहुत सारे स्पिरिचुअल रिचुअल वर्कर टाइप जो अभी नए नए आए हैं। इनमें से सर बहुत सारे लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने शायद सुना होगा।
एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक रिचुअल कराते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ मैंने देखा है कि तंत्र के जरिए कराते हैं, कुछ अपने योग बल के जरिए करते हुए दिखा रहे हैं, अब पता नहीं मुझे उसमें क्या है। तो अलग अलग तरीके से जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब शॉर्ट में अगर मैं इसको कहूँ तो एक इंसान जो कि योगी के लेवल पे या फिर कोई भी स्पिरिचुअल हाई लेवल पे, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर के लेवल पे नहीं है, उसको बाय फोर्स विद द हेल्प ऑफ सम या आई नो तांत्रिक या रिचुअल और या जो भी, हाँ, तो उसके जरिए उसको अपने पास्ट लाइफ याद दिला देना। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो वो करा रहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उसको याद दिला रहे वो सच होते हैं। तो ये जो भी है प्रोसेस, सच हो या झूठ, अगर सच भी है तो क्या ये सही है एक इंसान को बाई फोर्स याद दिलाना? मतलब कोई इच्छा कर रहा है, इनके पास जा रहा है और ये। ओके, ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। और तो सप्तऋषि, अगली बार से क्वेश्चन अच्छा है आपका, मैं आपको आंसर भी अभी दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से वी हैव टू रेज आवर हैंड्स। तो इसलिए हमें अपना हैंड रेस करके लाइन में लगना पड़ता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं टैरो कार्ड के बारे में तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, बिकॉज इट इज, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, टैरो कार्ड के बारे में, एस्ट्रोलॉजी रियल होती है, मगर वो एस्ट्रोलॉजर रियल है या नहीं, उसको उतनी नॉलेज है नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गिने चुने एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनको पूरी वो नॉलेज है। वरना क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ समंदर। उस समंदर में आपने एक बाल्टी पानी ले लिया, अब आपको उतना ज्ञान है, अब आप सोचे आपको पूरे समंदर का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। आप तीर मारेंगे इधर उधर, कुछ सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। दूसरा, परमहंस योगानंदा का एक किस्सा है। वो अपने डिवोटीज के साथ होते हैं यूएस में, अमेरिका में। वहाँ एक जिप्सी होता है, जिप्सी टाइप का इंसान होता है, वो फॉर्चून टेलर अपने आप को बोल रहा होता है। तो परमहंस योगानंदा की जो गैदरिंग, वो जो डिवोटीज होते हैं उनके सामने, वो बहुत लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, जिप्सी के पास। और वहाँ अंधेरा होता है कमरे में। तो जिप्सी से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, सब कुछ। अब परमहंस योगानंदा देखते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं उसको, उसके जवाब सुनते रहते हैं, वो किसी भी चीज का आंसर नहीं देता सही से। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी पे वो ऐसे इतने कन्विंसिंग वे में उसको क्वेश्चंस में उनको घुमा देता है कि वो सब कन्विंस हो जाते हैं। तो आखिरी में वो परमहंस योगानंदा जी से पूछते हैं उसी अंधेरे में कि आपको भी अगर कुछ पूछना है आप इनसे पूछ लीजिए। लेडी होती है वो। अब आपको पता है, परमहंस योगानंदा जी के लंबे से बाल थे, मूछ दाढ़ी रखते नहीं थे। उन्होंने अपनी आवाज को पतली करके कहा कि मेरा हस्बैंड से डाइवोर्स कब होगा। अब अंधेरे में दिख नहीं रहा होता, वो बोलती है बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर परमहंस योगानंदा जी उठते हैं, तब उनको पूरा उनके ट्राउजर्स और उनके रोब्स सब दिखते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाती है वो जिप्सी, वो कहती है तुमने मुझे पागल बनाया, यू डिसीव्ड मी। तो परमहंस योगानंद कहते हैं कि आप सबको बोल रही हो कि आप फॉर्चून टेलर हो, और उनको बोल रही हो कि आप सबका माइंड रीड कर सकती हो। आप तो नहीं कर सकती, मैंने आपका रीड कर लिया। तो कहने की बात यह है, कुछ लोग व्हाट दे प्रिटेंड दे आर नॉट। तो आपको अपने रैशनल, अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों में वो थोड़ी बहुत काबिलियत होती है, जैसे मैंने आपको बताया है, विशुद्धि चक्र तक आपकी उन्नति होगी, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी बहुत सारी, और वो काम भी करती हैं सिद्धियां। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो योगी बन गया है या वो आपको भगवान तक ले जाएगा या वो गुरु बनने में सक्षम है। अगर लोगों को तो वो दिखते हैं ना कि ये देखो, ये तो बिल्कुल शक्ति है इस इंसान में, मैजिक हो रहा है, तो वो उसके प्रति दौड़े चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। और ये जो, जिनके पास ये थोड़ी बहुत काबिलियत आ जाती है, वो ऐसी चीज कभी कभी करना स्टार्ट कर देते हैं जो प्रकृति अलाउ नहीं करती। प्रकृति में वो चीज करना
सही नहीं है। और उसमें से एक चीज है पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। मैक्सिमम लोग तो पागल बनाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। पर जो कर पाते हैं उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, वो योगी नहीं है। तो जब उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उसको सही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वो उस इंसान के जिसका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं वो उसके गुरु नहीं है। अगर आप उसके गुरु नहीं हो तो आपको कोई हक नहीं है उसके साथ, उसकी आत्मा के साथ संपर्क करने का, उसकी आत्मा के साथ वो वाला रिलेशनशिप बनाने का। वो केवल गुरु का हक है। तीसरा, प्रकृति ने अगर कुछ बनाया है कि इस स्पिरिचुअल अवस्था तक, इस कारण किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीवात्मा को अपने पुराने जन्म याद नहीं आने चाहिए, और वह फोर्सफुली करवा रहे हैं, तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बहुत ज्यादा। जो अपने ऊपर करवा रहा है वो तो होगा ही, उसके तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पर जो कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और बहुत ज्यादा उसको आगे जाके परेशानी भी होगी और दंड भी मिलेगा। क्योंकि आप एक आत्मा को, जब उन्होंने बताया कि सब कुछ प्रकृति में समय आने पर ही मिलता है, ना उससे पहले ना उसके बाद, तो आप उस आत्मा को समय से पहले वो चीज दे रहे हैं जो वो डिजर्व नहीं करती, जिसके लिए अभी उसका समय नहीं आया, अभी वो परिपक्व नहीं है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और एक काम भी केवल एक लेवल पे करती है, केवल एक लेवल पे। बहुत सारे लोग हिप्नोसिस करके और उसको नाम दे देते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और जिसके ऊपर वो करते हैं उसको, जब वो होश में आता है वो कहते हैं हाँ मुझे तो हुआ है पास्ट लाइफ, दिखी है अपनी। वो पास्ट लाइफ नहीं होती, वो हिप्नोसिस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कह रहा हूँ। सबसे तो इसलिए आपको ये सब कुछ नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज आप कोई एक्सपेरिमेंट के पात्र नहीं हो, आप लैब का कोई अपैरेटस नहीं हो कि आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करे। आप में उतनी दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, आप में उतने कमजोर दिल नहीं होना चाहिए कि आप अपने पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करें। अर्न इट। अपनी कमाई का पैसा खाना से ही आनंद मिलता है। किसी और से पैसा ले लो, खाना खा लो, उसमें आनंद नहीं मिलेगा। आप अपाहिज हो जाएंगे। इसलिए अर्न दैट क्वालिफिकेशन बाय योरसेल्फ, अपने पुरुषार्थ से। फिर आपको वो चीज़ दिखेगी, फिर आपको वो चीज़, क्योंकि वो प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के बनाए हुए नियमों के अनुकूल है। अब आपकी आत्मा उस लेवल तक परिपक्व है उस चीज़ को देखने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और आपके अगर कोई जानने वाला ये सब चीज़ करवाता है तो उससे भी, उसको भी आपको बचाना चाहिए। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है। ठीक है सप्तर्षि। रवि जी प्लीज। प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई सोल है, उसका नेक्स्ट बर्थ होता है। इफ से सोल कैन प्लान समथिंग इन दिस करंट बर्थ कि इट कैन गेट अवेकन एट ए अर्ली स्टेज। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं, अब इस बर्थ में मैं 30 साल की में मैं ध्यान कर रहा हूँ, राइट। बट समथिंग आई कैन डू मे बी इन दिस बर्थ सो दैट इन द नेक्स्ट बर्थ आई कैन गेट अवेकन अर्ली। सो लेट्स से जो भी मुझे करना चाहिए, अष्टांग नियम वगैरह वगैरह, वो सब मैं एक अर्ली स्टेज में कर पाऊँ। तो नहीं, आर देयर एनी वेज फॉर सोल्स? नहीं, इसलिए कहते हैं कर्मों का रहस्य बड़ा गूढ़ है। जैसे मैंने पहले इतनी बार बोला है, मान लो मोक्ष तक का रास्ता 0 मीटर से 100 मीटर तक है। 100 मीटर की रेस आपको दौड़नी है, तब आपको मोक्ष मिलेगा। इस जन्म में आप 20 मीटर दौड़े, अब अगले जन्म में जब आप पैदा होंगे तो पहले, ऐसा नहीं है पैदा होने के बिल्कुल बाद ही आप फिर से ध्यान में लग जाओगे। नहीं, क्योंकि आपके पुराने जन्मों के भी बहुत सारे प्रारब्ध हैं जो बचे हुए हैं संचित के टैंक में। तो हो सकता है 15 वर्ष की आयु तक, कोई 12 वर्ष की आयु तक, कोई 30 वर्ष की आयु तक, कोई 45 वर्ष की आयु तक
अपने उसी सुख दुख में लगा रहा। फिर कुछ हुआ, कहीं से पुस्तक मिली या कहीं से कुछ दोस्त से, कहीं किसी गुरु का पता चला, कुछ पता चला, वो आपका फिर से आप उस रास्ते पे आ गए जो आपको वहीं 20 मीटर से आगे दौड़ना शुरू करवाए। दौड़ना अगले जन्म में भी, क्योंकि शरीर दूसरा है, तो 0 से ही पड़ेगा, लेकिन 0 से 20 तक क्योंकि आप दौड़ चुके हैं, तो 0 से 20 तक एकदम आप पहुंच जाओगे। और 20 के बाद फिर आपकी मेहनत होगी। लेकिन अब वो अगले जन्म में आप 30 वर्ष की आयु में फिर से वो रेस में आगे दौड़ना शुरू करेंगे, या 25 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में। ये कर्मों का रहस्य है, ये बहुत गूढ़ है, इसमें शिष्य का कोई भी कंट्रोल नहीं चलता। जो भी है प्रकृति के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। केवल गुरु उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, वो भी गुरु उस उनके साथ करता है जिनका में बहुत समर्थता होती है। और वो गुरु फिर वो जो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट है ये चीज, जो कर्मों का खेल बना रखा है प्रकृति ने, उस पूरे कर्मों के खेल के विरुद्ध है ये चीज। मगर अगर उस लेवल का आपका गुरु होगा, उस लेवल का योगी होगा, वो उस चीज को अपने ऊपर ले लेगा थोड़ा सा। और उस चीज को वो कैसे, उन चीज को वो एनर्जी का जो डिस्टरबेंस होगा यूनिवर्स में, उस चीज को वो उस चीज को वो बैलेंस किसी तरीके से कर पाएगा। वो क्या करते हैं, वो आपके कारण शरीर में जो आध्यात्मिकता वाले जो आपके प्रारब्ध होंगे उस जन्म में, वो उनको चित्त की सतह पे ले आएंगे और दूसरे कर्मों को छोड़ थोड़ा नीचे दबा देंगे, अपने शक्तिपात से, अपने योग बल से। तो जो बीज ऊपर होंगे उनकी फसल पहले उगेगी। तो अब आध्यात्मिकता में जो आपको 25 वर्ष की आयु में या 30 वर्ष की आयु में जाना होता, वो अब 10 वर्ष की आयु में चले जाएंगे। तो ऐसे गुरु ये उन्हीं योगियों के साथ करते हैं, उन्हीं अपने शिष्यों के साथ करते हैं, या उन जिनमें एक तो बहुत समर्थता है, दूसरा कुछ विशेष कारण है। कुछ विशेष कारण जैसे मान लो उस शिष्य का अगले जन्म में 25 वर्ष की आयु के बाद वो रास्ता में वो लगता दोबारा से, जिस रास्ता में वो पहले से ही 20 मीटर दौड़ चुका है। मगर गुरु को पता है जब भी अगले जन्म में पैदा होगा तो कुछ ऐसा होगा उसके पुराने प्रारब्ध के हिसाब से, या दुनिया में कुछ ऐसा होगा, घटनाएं होंगी जो वो चाहता है कि वो उसका शिष्य जो है उस चीज को सफर ना करे, उस चीज से भटके ना। तो वो आध्यात्मिकता को पहले कर उसके जीवन में ला देता है, जिससे वो उस आध्यात्मिकता से उतना परिपक्व हो जाए कि जब वो घटना हो वो उसमें फंसे ना, उससे उसको हानि ना हो, उससे उसका पतन ना हो। तो इसलिए कहते हैं कर्मों का रहस्य बहुत ही गूढ़ है। लेकिन ये सब इस अपरा प्रकृति के अंदर है, ये कर्मों का रहस्य, क्योंकि परा में तो कर्म है ही नहीं। तो द लोअर नेचर ऑफ गॉड का खेल है ये सब। तो जो वास्तव में जो गुरु होगा, जो उस लेवल का योगी होगा, वो फिर प्रकृति की चिंता नहीं करता। उसको प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, एवरीथिंग इज एट इट्स फीट, एट हिज फीट। सारे जो लॉज ऑफ दिस लोअर नेचर ऑफ गॉड है उसको पता है। इसलिए वो कभी कभी कर्मों को अपने ऊपर भी ले लेते हैं कि ये सफर ना करें, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। क्योंकि उनको पता है उस एनर्जी को यहाँ से उठा के, कर्म ऐसे नहीं है कि बस खत्म कर दिए इसके कर्म एक गुरु ने, वो एनर्जी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो जहां किसी ने एमिट करी है तो उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो फिर गुरु ने ऐसे नहीं कि चलो इस योगी के अंदर से ये वाले पुराने बुरे कर्म निकाल दो और फेंक दो। वो फेंक कहाँ जाएंगे, वो फेंकेगा तो किसी को तो वो भुगतने हैं, तो वो खुद भुगतता है। तो इसमें डिवोटी के हाथ में कुछ नहीं है। यू आर एट द मर्सी ऑफ द डिवाइन। जो ये प्रकृति करेगी वो सही करेगी। जिस समय पे आपको अगले जन्म में आध्यात्मिकता में जाना होगा उसी समय पे आप जाएंगे। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, केवल आपका गुरु उसको थोड़ा ऑल्टर कर सकता है, और वो हक केवल आपके गुरु का है, किसी और का नहीं। कोई और साधु संत, कोई और दिव्यात्मा भी नहीं कुछ करेगी, क्योंकि वो आत्मी आपकी आत्मा से वो जो संबंध है वो केवल आपके गुरु का है। इसलिए कहते हैं गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इज
द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था। सर जो मेथड सफोकेशन होता है सर, वो लाइक मोस्टली 4 बजे से 10 बजे तक होता है, से लाइक इस टाइम पे होता है। तो हम सस्पेक्टिंग ये सोलर एनर्जीज या जियोग्राफिक चेंजेस से मैप तो नहीं है ये। और बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कोरिलेट विद दिस इज रिलेटेड टू दैट टेक्निक। दिस लुक्स लाइक मोर इनटू आप समथिंग डिफरेंट मुझे। आपको साइनस तो इससे नहीं है? आपको साइनस तो नहीं है? नहीं सर, साइनस जैसा कुछ नहीं है। और ये सफोकेशन अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक लाइक। है, वो मैं सकता हूँ। आपको कोई साइनस या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कुछ, एक नाक का थोड़ा बढ़ना, थोड़ा मतलब नॉस नेसल पॉलिप, ऐसा तो कुछ नहीं था कभी भी? नहीं। ओके। मैंने आपको शायद पिछले सेशन में बोला था, आप मुझे बाद में बात करें आप मुझसे। ठीक है। ठीक है। राजेश जैन जी, प्लीज आप अपना कैमरा अगर ऑन कर सकें, और उसके बाद जो भी आपको पूछना है। जी, 1 मिनट दीजिए, मैं कैमरा ऑन कर। हेलो। या नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है रजत जी कि अभी हमारा सेशन स्टार्ट होते होते वक्त आपने बोला था कि कुछ सालों में आपकी बहुत सारी वीडियो भी हैं इससे रिलेटेड कि इवेंट्स होंगे। तो कितना मतलब पहले से ही डिटरमाइंड है कि चीज़ें होंगी जब हम ये बोलते हैं, तो कितना हमारे हाथ में है? अभी आपने मैं जैन फैमिली से आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड, तो बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जिसमें कि अम, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं वो, कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ऋषभ देव जी महाराज जी पहले तीर्थंकर थे। तो वो एक सभा में थे, वो बोलते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे और कोई भी तीर्थंकर है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पर 24वें तीर्थंकर हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया वहाँ पर। और वो आगे जाकर कई हजारों सालों बाद, लाखों सालों बाद वो 24वें तीर्थंकर बने। तो कई लाइफ्स में गए, कई चीजें निकल, मतलब अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और फिर वो 24वें तीर्थंकर बने। तो कितनी चीजें हमारे हाथ में है और कितनी प्री डिटरमिन्ड है, एक क्वेश्चन ये है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, हमने बात की कि जो हम एनर्जीज का खेल है, और हम किसी की तरफ मतलब प्यार की तरंगे भेजते हैं तो वो कनेक्ट करेगा। तो मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है कि क्या मैं अगर प्रेयर भी करता हूँ कि मुझे मुक्ति चाहिए, कि आई एम डन हियर, तो क्या वो भी आंसर होती हैं? और क्या वो भी प्रकृति रास्ता बनाती है अपने आप कि यस, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेट हिम गो? यही दो क्वेश्चन है सर। ओके, धन्यवाद। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है दोनों। सबसे पहले दूसरे वाला जो क्वेश्चन है, देखिए, सबसे पहला तो सिंपल सी बात है। देखो, कोई लूप होल नहीं है किसी में। जैसे होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ किसी कंट्री में टैक्स में थोड़ा लूप होल होता है, तो आप सीए के पास गए, आपने वो बचा लिया अपना टैक्स विद इन द लॉज, विदाउट डूइंग एनीथिंग इलीगल। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एवरीथिंग इज लीगल। 0.001% तक लीगल है, मतलब एवरीथिंग इज फेयर। कुछ उल्टा सीधा नहीं हो सकता। अगर कोई एक केवल प्रार्थना करके अगले जन्म में ही मोक्ष पा लेता है, क्योंकि उसने सच्चे मन से वहां तक प्रार्थना कर दी, तो दूसरा जो 100 जन्म साधना में लगा हुआ है, उसके साथ इनजस्टिस है। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बताया, जितना आपकी चेतना जिस लेवल पे है, जितनी आपकी चेतना आपकी ऊंचे लेवल पे वाइब्रेट करती है, मतलब जितनी आपकी ऊपर के चक्रों में आपकी साधना की अवस्था है, उतना ही आप प्रार्थना के थ्रू अपनी प्रार्थना को उतना दूर तक सूक्ष्म जगत में और कारण जगत में भेद पाएंगे। जैसे आपने एक छोटा सा कंकर नदी में फेंका, उसके जो वर्लपुल बनता है बहुत छोटा सा बनता है। उससे बड़ा फेंकोगे और बड़ा सर्कल बनेगा, ईंट फेंकोगे और बड़ी सर्कल बनेगी, चट्टान फेंकोगे और बड़ी सर्कल बनेगी। तो ऐसे ही जिस लेवल का योगी है, वो जब प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके वो 1 थॉट जोन और नो थॉट जोन में समाधि में जाके जब वो तीर फेंकेगा, वो भेदता हुआ चला जाएगा तीर, रास्ते में रुकेगा नहीं। जो एक आम इंसान है, 99% ऑफ द टाइम वो जब प्रार्थना करता है, वो
कारण शरीर और महाकारण तो छोड़ दो, वो सूक्ष्म शरीर के बिल्कुल निचले हिस्से तक भी नहीं जाता, वो इस भू के आवरण में ही रह जाता है। क्योंकि जो पत्थर उन्होंने समुद्र में फेंका वो बहुत छोटा सा था, क्योंकि उनमें उतनी समर्थता नहीं थी कि वो बड़े पत्थर को उठा पाए फेंकने से पहले। इसीलिए बहुत सारी आपकी प्रार्थनाएं जो है लोगों की, वो आंसर नहीं होती हो पाती। इसलिए आपने पुराने जो सीरियल्स में देखा होगा, प्रहलाद था जैसे, या जब वो अपने इष्ट की पूजा करता है, या कोई शिव भक्त होता है वो शिव की पूजा करता है, तो वो तरंगे वहां तक जाती हैं क्योंकि वो उन भक्तों में उतनी समर्थता थी। वो जब तरंगे जाती हैं तो पार्वती जी शिव को कहती हैं, देखो देखो भूलोक में कोई भक्त आपको याद कर रहा है। राइट? तो उतनी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए। वो प्रार्थना में शक्ति कब होगी? कि वो उस लेवल तक आपकी प्रार्थना की तरंगे जाएं कि अब इस मनुष्य, ये मनुष्य अंतर्मन से अपने मोक्ष मांग रहा है, थक चुका है ये इस कर्म बंधन से। कब जाएगी वो वहां तक? जब आप में ऑटोमेटिकली उतनी उन्नति हो रखी होगी आपकी। तो इसलिए अगर आपकी उन्नति वहां तक हो ही रखी है, तब तो आप मोक्ष के वैसे ही करीब हो। मगर आपकी उन्नति उन्नति उतनी नहीं हो रखी, तो आपकी प्रार्थना वहां तक जा ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर लो। आप कितने भी अंधेरे कमरे में बैठ के कर लो, नहीं, आपका माइंड, आपका मन, वो एक तीर की तरह वो थॉट नहीं एमिनेट कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा, तो आप की अभी उन्नति नीचे के लेवल पे है, तो अभी आपको वो सारे जो आपके कर्म हैं उन सबको भुगतना पड़ेगा। या आगे के जन्मों में, या इस जन्म में आगे जाके जब उन्नति हो जाए उस लेवल की कि आप पुराने संचित के टैंकों के कुछ कर्मों को जला पाए, तो आपके आगे के कर्म जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन वो साइकिल तो पूरी वही है कि जब तक एक कर्म, एक बीज भी रह जाएगा, आपकी आत्मा फ्री नहीं हो सकती। वो आवरण फिर से उसके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि जो बीज है वो कारण है। तभी कहते हैं कारण जगत, तभी कहते हैं कॉजल वर्ल्ड। वो कॉज, वो बीज है, वो कर्म है जो आपने ही बोया है। अगर आप वो बीज ना बोते किसी जन्म में कर्म करके, तो बीज ही नहीं होता, तो मोक्ष जल्दी मिल जाता। इसलिए कहते हैं लोग, कर्म बंध मत बनाओ अज्ञानतावश, क्योंकि वो कर्म जो है वो बीज है, तो आपको ही खाने पड़ेंगे। तो जो बीज है, जैसे आपने कर्म किया वो बीज आपने बो दिया अपने कारण शरीर में, कॉज आपने उत्पन्न कर दिया, कारण आपने उत्पन्न कर दिया। तो जब तक कारण रहेगा, आपका कारण शरीर रहेगा। तो जब वो आखिरी कर्म भी आपका खत्म हो जाएगा, निर्भीत समाधि तक जब आप पहुंच जाएंगे, निर्भीत समाधि, जब बीज ही नहीं है कोई, तब फिर तो आपका मोक्ष तय है। उसके बाद जब भी आप शरीर को छोड़ के महासमाधि में जाएंगे, आपको वापस नहीं आना। तो ऑटोमेटिकली वहीं तक आपकी प्रार्थना जाएगी जितनी आप में समर्थता है। वरना क्या होता, एक कोई रेपिस्ट कोई रेप करता, और फिर अंधेरे कमरे में बोलता, बिल्कुल अंतर्मन से प्रार्थना करता कि मुझे बस मोक्ष दे दो। अब मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा, वो जो कर्म किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा। कौन भुगतेगा? इट्स ऑल एनर्जी। राइट? तो एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज 100% फेयर। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लॉन्ग कट नहीं है। बस जो रास्ता है वो रास्ता यही है कि अपने कर्मों को खत्म करना है। बिकॉज कर्म हैज वेट, कर्मों का वेट होता है। वो आपकी आत्मा को नीचे खींचेगा, उसको शरीर में आना ही पड़ेगा। वो इस अपरा प्रकृति के आवरण को तोड़ के परा प्रकृति में नहीं जा पाएगी आत्मा। वो एस्केप वेलोसिटी से नहीं जा पाएगी शरीर छोड़ने के बाद, जब तक एक भी बीज रह जाए। इसलिए कभी कभी कुछ कुछ लोग होते हैं, उनका एक आधा कर्म बचा होता है, वो मदर की प्रेगनेंसी के टाइम ही मर जाते हैं, बाहर ही नहीं आते, या बाहर आए एक दो दिन में खत्म, क्योंकि वो कर्म ही उतने थे। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था कहीं पर, अरे सर गीता में लिखा है, कृष्ण ने बोला है, बस मरते समय
आखिरी जो दिमाग में विचार हो मरते समय, आखिरी विचार, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, उस टाइम घर पे हो, एक लात लात ऊपर टंगी हो, कुछ भी हो, बस आखिरी टाइम वो बस भगवान का लास्ट विचार हुआ यहाँ पे, भगवान को ध्यान करके उसको मोक्ष मिलता है, वो गीता में लिखा है और वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर मैंने डेथ सीरीज में ये भी बताया है, जब प्राण एक आम इंसान का निकलता है जो योगी नहीं है, जिसको अपने प्राणों पे कंट्रोल ही नहीं है, जिसने अपने मन पे कंट्रोल ही नहीं पाया पूरी जिंदगी, उसका जब प्राण में खिंचाव होता है, जब उसको प्यास लगती है, जब उसको व्याकुलता होती है, जब उसको अंधकार दिखता है, जब उसको दिखता है कि वो गिरता चला जा रहा है इस अंतरिक्ष में, जब उसके सामने उसके घर वाले खड़े होते हैं, वो सब धुंधला 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 होता चला जाता है, उनकी आवाज उससे दूर होती चली जाती है, वो मोह की सारी चीजें उससे दूर होती चली जाती हैं, पर अभी भी उसकी मोह उन सब चीजों में है, तो उसको वो जो दुख उत्पन्न होता है शरीर छोड़ने से बिल्कुल पहले, अब ये सब उस शरीर के साथ हो रहा है, उस दुर्बल प्राणी के साथ हो रहा है, उस शरीर के साथ। वो शरीर उस समय भगवान को याद करेगा? अरे गीता में ये लिखा था, चलो भगवान को याद करता हूँ आखिरी विचार। नहीं। आप अपना नाक बंद कर दीजिए 5 मिनट तक, किसी का अपना ही नाक बंद कर दीजिए 2 मिनट तक, जब आएगा ना बस अब तो बिल्कुल अति हो गई, अब तो सांस लेना ही पड़ेगा वरना मर जाऊंगा, उस टाइम याद करिए भगवान को, नहीं होगा। उस टाइम तो ये होगा सांस ले लूं पहले, भगवान बाद में। तो अब वो जो गीता में लिखा है वो गलत नहीं है। तो कौन आखिरी समय पे कौन भगवान को याद कर पाएगा, भगवान का विचार? कौन? जिसका जब प्राणों का खिंचाव होगा, उसको खिंचाव ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो समाधि में हर दिन मरता है योगी। और जिसके प्राण नीचे से नहीं निकलेगा भाई, अगर नीचे से निकलेंगे तो माइंड तो पहले ही डेड हो गया, माइंड से भी तो प्राण फिर खींचेगा ना नीचे की तरफ, तो माइंड तो पहले ही डेड हो गया। तो वही योगी आखिरी समय पर भगवान का विचार कर सकता है, जिसके प्राण ऊपर से निकले, ऊपर से निकले, यहां से, यहां से। तो जिसके ऊपर से निकलेंगे उसका लास्ट समय तक माइंड एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि माइंड से लास्ट में निकल रहे हैं, और उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ना उसको घुटन महसूस होगी, ना उसको प्यास होगी, ना उसको मोह माया होगी, ना उसको कोई शौक होगा, कोई दुख होगा, कुछ नहीं, कोई कर्म ही नहीं बचे। वो चीज कर सकता है। तो इसलिए एवरीथिंग जो बोला जाता है, जो लिखा हुआ है, गलत कुछ नहीं है, मगर वो कौन कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी समर्थता कितनी है उस सोल की। ठीक है राजेश जी? मनीष जी प्लीज पूछिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू सर, नमस्ते सर। मैं बहुत पहले से रेज किया हुआ था हैंड, पता नहीं शायद हो ही नहीं रहा था वो। सर मैंने ये पूछना, आप जो सर बाइबल पढ़ रहे थे सर, हम क्योंकि आजकल तो सब चेंज कर दिया है इन्होंने, हम सर अगर बाइबल पढ़नी हो तो कौन सा वर्जन या क्या पढ़ सकते हैं? देखो अभी बाइबल मत पढ़ो, हम सब करेंगे इस साल, हम बाइबल गीता सब कुछ करेंगे, तो साथ में ही करना। क्योंकि बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी बुक्स तो छुपा रखी है वेटिकन ने। वेटिकन क्या, इंग्लिश के टाइम से, किंग जेम्स के टाइम से, 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी से, तो बहुत सारी किताबें तो है ही नहीं। बाइबल है क्या? किताबों का एक कॉम्बिनेशन है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ किताबें हैं जैसे बुक ऑफ जेनेसिस है, या पुरानी पुरानी जैसे हैं जरमाया है वो सब। न्यू टेस्टामेंट्स में है बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ ल्यूक, बुक ऑफ रेवलेशंस, तो वो सब किताबों का। अब कुछ किताबें ऐसी हैं जो क्रिश्चियनिटी पुराने जमाने में नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले, क्रिश्चियंस को पता चले, वरना वो तो मेडिटेट करके वो भी योगी बन जाएंगे। वो योगी बन गए तो हमारी पावर कहाँ चली गई? तो इसलिए कुछ बाइबल में है ही नहीं कि जीसस 13 साल से 28 साल 29 साल तक कहाँ थे बीच में, कुछ नहीं पता किसी को। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हालांकि सबसे ज्यादा दुनिया में किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल चलता है, लेकिन वो किंग जेम्स ने भी सब कुछ ऑल्टर किया हुआ है। तो जो जो है वो है, लेकिन पूरा नहीं है। इट्स वन सबसेट ऑफ व्हाट वाज गिवन बाय जीसस। केवल हमारी गीता ही है जो बिल्कुल अभी प्रिजर्व्ड है। मतलब प्रिजर्व्ड का मतलब कुछ मिसिंग नहीं है उसमें से। इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है लोगों की, किसी की सही किसी की गलत, लेकिन वो जो ग्रंथ है वो पूरा है। ठीक है? तो इसलिए
और गीता इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड। तो हम गीता का डिस्कशन, बाइबल का डिस्कशन सब करेंगे। अभी आप पढ़ेंगे या किसी को इंटरनेट पे सुन के वो पढ़ेंगे तो माइंड बेफालतू में कंफ्यूज होगा। ठीक है। सर मैंने आपको इसी के रेफरेंस में एक मैसेज भेजा हुआ सर, एक बुक भी भेजी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वो देख लेना। ओके। ठीक है। सर अच्छा, मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। जी। राजेश जी का जो क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन भी था समवॉट। बट सर मैंने, अब जैसे कि आपने उसका आंसर दे दिया, मैंने उसके आगे एक चीज और पूछनी है। मतलब सर इस हिसाब से तो सब कुछ प्री डिसाइडेड है, हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कोई स्कोप नहीं है करने का। हाँ गुरु आ जाए लकीली, बट वो भी अपने कर्मों से आएंगे, अपने टाइम पे आएंगे तो ही कुछ चेंज हो सकता है। तो सर ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी कभार मुझे पर्सनली भी ये चीज फील होती है कि जैसे कभी कभार लगता है कि आई एम डन यार। मतलब आसपास जितना भी सब फैला हुआ है ना, वो देख के कभी कभार टॉलरेट नहीं होती चीजें। वो चीज मतलब स्टार्ट इंसान ऑफ इंसान के साथ क्या स्पिरिचुअलिटी, कर रहा है। वो चीज जो है, जो कंडीशन है, वो स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। कि अब उतनी प्यास आई है कि अब इस दुनिया से मन उब चुका है, अब और नहीं चाहिए, अब अंतर्मुखी हो। वो चीज एंड नहीं है कि अब दुनिया से मन उब चुका है, चलो मोक्ष का समय आ गया। वो तो स्टार्ट का समय है। राइट। इसलिए जब एयरपोर्ट सर पे, ये जब आप एरोप्लेन में जा जब एरोप्लेन में बैठ के उड़ते हैं, तो आपसे वो जो आपके हैंड बैगेज होते हैं 46 kg के, 23-23 किलो के, दो वो ले लेते हैं ना पहले से ही। वो कहते हैं इसको लेके आप अंदर नहीं जा सकते, इसको तो पहले यहाँ जमा करना पड़ेगा। तो जो भार आपके कर्मों का है उसको लेके नहीं आप उड़ सकते, पहले तो आपको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ठीक है। आत्मा की उड़ान वरना हो ही नहीं सकती। आत्मा की उड़ान तभी होगी जब ऊपर से वो झल्लियां 33 खत्म होंगी, तो वो हमें करनी है। ठीक है। और तो यही है कि प्री डिसाइडेड एक सेंस में है, लेकिन मैंने बताया है प्री डिसाइडेड है और प्री डिसाइडेड नहीं भी है। अगर पुराने जन्म में आपने कोई कर्म किया है जिससे इस जन्म में मान लो आपका एक्सीडेंट होना हो और आपकी जान जानी हो, और जिस पुराने जन्म में जिस चेतना में आप जीते थे, इस जन्म में पैदा होके भी आप आध्यात्मिकता आपने नहीं करी, उसी चेतना में आप जी रहे हैं अपने, क्योंकि आपके संस्कार तो वही पुराने होंगे, उसके वश में रह के आप उसी चेतना में जी रहे हैं। तो वही जो आपका एक्सीडेंट होकर जान जानी होगी, वो आपके एक्सीडेंट होकर जान चली जाएगी। इट्स प्री डिसाइडेड फॉर दोज पीपल। अगर अब आपने चेतना इस जन्म में थोड़ी योग करके थोड़ी सी बढ़ा ली, तो आपकी जान नहीं जाएगी, आप आईसीयू में जा सकते हैं पर बच जाओगे। थोड़ी और चेतना ऊपर के लेवल तक बढ़ा चुके थे आप, तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। बहुत ऊपर तक चेतना बढ़ा चुके थे, खरोंच आएगी, लेकिन एक्सीडेंट जरूर होगा। अब वो आपके हाथ में है कि एंड रिजल्ट आपने क्या किया। मतलब जब आप पैदा हुए थे नंगे अपनी माँ के कोख से निकल के, तो किस घर में आपका जन्म होगा, किस देश में होगा, किस परिवार में होगा, किस आर्थिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन वाली फैमिली में आपका जन्म होगा, किस समय पे जहाँ आपका जन्म होगा, किस समय पे, क्योंकि वो समय के हिसाब से ही एस्ट्रोलॉजी देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, इस समय इस जगह ये वो क्या है, उससे पता चल जाता है प्लैनेट्स का, उससे पता चल जाता है इसके प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे, सच्चे वाले एस्ट्रोलॉजर को। तो वो जब आप पैदा हुए नंगे, तब आपका कोई बस नहीं था इन सब चीजों में। योगी का आखिरी जन्म में होता है, आखिरी जन्म से पहले, जब आखिरी जन्म में योग क्या होता है, मैंने बताया था, उसको पूछा जाता है कि ये माँ बाप मंजूर है, वो यस नो कुछ भी बोल सकता है। मगर आप लोगों के पास, हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है उस आखिरी जन्म से पहले तक। तो ये कर्मों के हिसाब से वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पर हमारे वो कर्म हमें भुगतने होंगे, हमारे वो कर्म सारे निकल सकते हैं। अब किसी ने पूरी जिंदगी किसी का पैसा मारा है, अब वो अमीर घर में पैदा कैसे हो जाएगा, एक एफ्लुएंट अबंडेंस फैमिली में कैसे पैदा हो जाएगा। किसी ने वाइट रेसिज्म दिखाया है, अब वो अफ्रीकन फैमिली में पैदा होगा। किसी ने हिंदुओं को मारा है काफिर बोल के, अब वो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा। सिख, किसी ने मुसलमानों को मारा है,
ये सनातनी नहीं है। अब वो मुसलमान बन के पैदा होगा, तू भी सीख। तो इसलिए जो आजकल बहुत ज्यादा सनातनी जो बनते हैं, जिनको सनातन का मतलब नहीं पता, या जो बहुत ज्यादा अपने आप को मुसलमान बनते हैं जिनको मुसलमान का मतलब नहीं पता, अब अगर उनको अपनी पूरी सारी पुराने जन्म दिखा दें, एक ब्राह्मण को दिखा दें वो कितने पुराने जन्मों में मुसलमान था, वो अपने आप गोली मार देगा क्या? एक मुसलमान को दिखा दें वो कितने जन्मों में ब्राह्मण था, वो अपने आप को काफिर समझ के गोली मार देगा क्या? तो ये पूछा जाए इन सब ढोंगियों से, दोनों साइड के। तो जैसा आप अभी जिस अवस्था में आप अपने आप को पाते हैं, चाहे वो अच्छी हो, अगर बहुत अच्छी अवस्था है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले तो है फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि सुबह उठ के और रात सोने से पहले कुछ भी ना हो, खाने को रोटी भी ना हो, भगवान को बस ये बोलना है कि फिजिकली मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। और उसके लिए भगवान का शुक्र मत करो, खुद को अप्रिशिएट करो कि पुराने जन्मों में ऐसे कोई कर्म नहीं किए थे जिसकी वजह से कुछ डिफॉर्मिटी आती शरीर में। खुद को अप्रिशिएट करो कि ऐसे कर्म नहीं किए। क्योंकि अगर बॉडी में डिफॉर्मिटी होगी, मान लो बहुत लोगों का स्पाइन बेंड होता है बचपन से, अब स्पाइन बेंड है, आप कितना भी योग कर लें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका मोक्ष नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो ऐसे कर्म किए कि उस जन्म में अब उनको भुगतना है, कि अब इस जन्म में आप चाह के भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। कितने दुर्भाग्य है। तो सबसे पहले तो, फिर दूसरा, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्त अपनी फैमिली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। मतलब मैं सुबह अगर मन करता है कि आज मैं आलू के पराठे खाता हूँ, या रात को मन करता है आज मैं ये खाता हूँ, आप खा सकते हो। वो पैसे से खरीद के खा सकते हो। उन लोगों को देखो जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड है, जो अफ्रीका में, जो आपको दिखता भी नहीं है, अनप्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज कंट्रीज में जो आपको दिखता भी नहीं है, जो अपना चाह का खाना तो छोड़ो, एक दिन का एक बार उनको कुछ खाना मिल जाए वो कूड़े में से ढूंढ के खाते हैं, टॉयलेट सीवर का पानी पीते हैं क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो जब आप ये करोगे तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके अंदर वो कंटेंटमेंट आ जाएगा, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनों से अच्छा हूं। क्योंकि अगर हमेशा ऊपर वाले को देखते रहोगे तो डिससेटिस्फेक्शन होगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमेशा नीचे वालों को देखते रहोगे, तब तो इतने कंटेंट हो जाओगे कि फिर आगे बढ़ने की चाह ही नहीं होगी, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक में रूप में भी, भौतिक रूप में भी। तो ऊपर वालों को देख के एस्पायर भी होना है, उनसे इन्फ्लुएंस होके कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन नीचे वालों को भी देखना है कि कंटेंटमेंट रहे, डिससेटिस्फेक्शन ना हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और आप इस जन्म में जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, अच्छी सिचुएशन में अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपने जो पुराने कर्म किए थे वो आपको मिल रहा है। कोई भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया आपको, भगवान कुछ ऐसा नहीं देता ये अच्छा है चलो इसको दे देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कोई थैंक मत करो। आपने वो कर्म किए हुए हैं, वो सब एनर्जी है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, भगवान भी एनर्जी है। और अगर कुछ गलत उसमें पाते हो तो जो उंगली नहीं करनी कि ये इस दोस्त की वजह से हुआ है, वो सारी उंगली आपकी तरफ है बाकी तीन, या ये मेरे फादर की वजह से हुआ है कि इस इतने गरीब भर घर में मैं पैदा हो गया, मैं ये बनना बनना चाहता था बन नहीं पाया, या ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे प्यार नहीं मिला, इनका दोष है सब कुछ। नहीं 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 नहीं, या ऐसी बीवी मिली, या ऐसा हस्बैंड मिला, सब आपका दोष है, सब आपका दोष है। इसलिए अभी जो आप जिस सिचुएशन में अपने आप को पाते हो, अच्छी या बुरी, दोषी भी खुद को ठहराओ, अप्रिशिएट भी खुद को करो। और उस पे अब जो पास्ट में हो गया वो तो भुगतना है, क्योंकि वो तो आप प्रारब्ध लेके आए हो, वो तो फसल आपको खानी पड़ेगी। आगे को सवार लो, आगे को तो सवार सकते हो। और आगे को संवारना क्या है? अभी, इस क्षण, इस पल से सही चीज करना शुरू कर दो, जिसका आगे जाके दुख ना हो, जैसे इस जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों का दुख हो रहा है। ये आपके हाथ में है। और प्रकृति ने ये अवस्था बना, ये एक पूरा नियम बना रखा है कि जब
एक योगी एक अवस्था तक पहुंच जाएगा तो उसके पास उतनी समर्थता होती है कि वो अपने संचित वाले जो टैंक हैं, जिसकी वजह से उसको आगे मान लो 100 जन्म लेने पड़े, वो उसको एक मात्रा में जला सकता है। वो 100 जन्म उसके 5 जन्म में कम हो जाएंगे, केवल 5 जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जहां उसको 100 जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसने जला दिए उसको। लेकिन उस अवस्था तक फिर आपको पहुंचना पड़ेगा कि आप संचित में जाके उसको जला सके। वो अवस्था कब आती है, मैंने आपको बताया था, कुंडलिनी जब पूरा अपनी यात्रा तय करके जब पूरी स्थिर होके अग्नि तत्व से वायु तत्व में बदल जाती है, तो वो सब करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सर। तो इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, जीसस ने क्या बोला था, डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, मतलब लाचार महसूस नहीं करना, क्योंकि वो हेल्प है, सब कुछ है। लेकिन आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, 10 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ, ये ऊपर के जो हमारे सारी सोल्स हैं वो आपकी तरफ बढ़ के वो आपको सपोर्ट करने आएंगी। लेकिन वो एक कदम तो खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। और वो शुरुआत का कदम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो शुरुआत के कदम में ही आपको अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, बहिर्मुखी से। वो जब हो गया, फिर मैंने बताया था, जब वो एक बार हो गया तब तो आपको मजा आया करेगा ध्यान में, तब तो आपको इंटॉक्सिकेशन हुआ करेगा, तब तो आप जब ध्यान कर लेंगे आपकी आंखें खुला ही नहीं करेंगी, आपको ऐसे करके खोलना पड़ेगा, वो मैग्नेट इतना होगा अंदर। फिर रास्ता खुल जाएगा अपने आप। फिर सुबह 5 बजे, 4 बजे, क्या 3:30 बजे भी आपकी आंख खुल जाया करेगी कि अरे ध्यान का समय हो गया। मगर वो जो पहले का समय है ना, थोड़ा सा 6 महीने, 8 महीने, जब अंतर्मुखी करना है, जब मन को मारना है, मन को के विरुद्ध जब कर्म करना है पुरुषार्थ से, वो मुश्किल है। तो वही लोग 15 दिन, 1 महीना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, 2 महीना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो एक बार हो गया तो सब सही हो जाएगा। तो फिर आपकी आगे की रास्ता इतना कठिन नहीं होगा। अब मैं आपको बोलूँ यहाँ से आपको, आप कहाँ रहते हो, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली, सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, अब मैं आपको न्यू दिल्ली से बोलूँ कन्याकुमारी तक जाना है पैदल, तो आपको लगेगा ये तो क्या बोल दिया। पर अगर मैं बोलूँ न्यू दिल्ली से बस गुड़गांव तक चल जाओ, गुड़गांव में मेरा चार्टर प्लेन आपका इंतजार कर रहा है, अब वहां से फिर, अब आपको अच्छा बस बस गुड़गांव तक पैदल चलना है, चलो वहां से चार्टर प्लेन है, तो सेम ऐसा ही है। वहां तक मत सोचो कहाँ कैसे पहुंचूंगा, जैसे ही बहिर्मुखता से फर्स्ट स्टेप अंतर्मुखी हुए, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ आप खुद करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे, क्यों, अब आप उस चीज को, आपको उस चीज में मजा आ रहा है। योर बॉडी इज इंटॉक्सिकेटेड टू दैट नाउ, आपका मन आपके कंट्रोल में है। तो बस वो फर्स्ट स्टेप लेना है आपको। ठीक है। सर वो इमेज जो होती है थर्ड आई में, वो बार बार डिसॉल्व हो जाती है। वो आपने पिछली बार भी पूछा था, जो होना है होने दो, यू हैव टू बी जस्ट एन ऑब्जर्वर, दृष्टा के रूप में बस उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। कल्पना जी कुछ पूछना है आपको? ओके। पूनम जी कुछ पूछना है? ओके। आराधना जी कुछ कुछ पूछना है आपको? अमृता जी कुछ पूछना है? चांदनी जी कुछ पूछना है? शिल्पी जी कुछ पूछना है? सोनी शर्मा जी कुछ पूछना है? ओके। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। आज एक मेरा एक शायद किसी के साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी है, तो हो सके तो वो भी अगर हुआ तो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।